नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा। मनाली से जो चंद्रताल लेक और काजा से वापस हम स्पीति वैली में से निकलकर वापस शिमला नारकंडा की तरफ आ रहे हैं। यह हमारा सर्किट पूरा हो गया है, उसका आज ये आखिरी वीडियो है। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यह है टापरी, यहाँ पे सरकारी गेस्ट हाउस है ये, इसमें हम ठहरे थे रात को। और अब चलते हैं शिमला और नारकंडा की तरफ, कुफरी की तरफ। ये ब्रिज के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर है चट्टान के ऊपर, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये हिमालय के पर्वतों में है। अब चलते हैं आगे, देखो अजीब अजीब पहाड़ आ रहे हैं। ये है ग्रिड पावर प्लांट है, यहाँ पे नदियों के पानी को पहाड़ में से होके गुजारा जाता है और बिजली उत्पादन की जाती है। इस सर्किल के ये पहाड़ अब धीरे धीरे हरे होने लगे हैं, ग्रीनरी आने लगी है। उस साइड में तो ऑक्सीजन की भी बहुत कमी थी। ये देखो ये किस टाइप के पहाड़ आए हैं। ये भारत तिब्बत जो पहले व्यापारिक मार्ग था वो यही था रास्ता, बहुत पुराना रास्ता है, सदियों से चला आ रहा है। पक्का रोड तो अभी बना इस पे। पुराने लोगों ने इस रास्ते को काट काट के इन चट्टानों को, और व्यापारिक मार्ग था खच्चरों से, और इनसे जो आदान प्रदान होता था सामान का वो इसी रास्ते पे होता था। चीन और भारत, चीन का जो तिब्बत एरिया पड़ता है, और बौद्ध धर्म उधर बहुत ज़्यादा है, इधर हिंदू धर्म ज़्यादा है हिमाचल में। ये यहीं से व्यापारिक मार्ग है। ये पूरा इतना जोरदार पत्थरों को काटा हुआ है कि गाड़ी नीचे से निकलती है, ऐसा लगता है कहीं अपने ऊपर गिर न जाए। और दोस्तों ये जो रोड है ये टॉप 10 डेंजर हाईवे की गिनती में भी आता है। स्पीति का रोड जो किन्नौर वैली है, यहाँ की एप्पल बहुत ही फेमस है। किन्नौर की एप्पल विदेशों में भी जाती है और अपने इंडिया में भी बहुत महंगे भाव में बिकती है। ये इसी किन्नौर क्षेत्र में होती है। स्पीति खत्म हो गई है और किन्नौर चल गया है। यह है किन्नौर का द्वार, इसमें हम घुस नहीं रहे हैं, इससे निकल रहे हैं। हम उधर की तरफ से आए थे, मनाली की तरफ से। यह है किन्नौर का द्वार बोलते हैं इसको, भी काट के बनाई गई है चट्टानों को। ये भी पुराने किसी ज़माने में पुराने लोगों ने ही छेनी हथौड़ी से ही काट के बनाई इस चट्टान को। ये दृश्य भी बहुत वीडियो में आता है और ये प्रमुख यहाँ का देखने लायक स्थान है। पूरी चट्टान के बीच में से रोड निकलता है, गाड़ियाँ निकलती है। ये कोई विदेशी नागरिक है, साइकिल पे पूरा सर्किट करेगा, जो हम कार से भी थक गए करके। ये दोस्तों हिमाचल के किन्नौर का प्रवेश द्वार है। इससे हम तो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हम उधर से आए हैं। बाकी ये किन्नौर का प्रवेश द्वार है। और ये आगे एक भाई ने अल्टो को मॉडिफिकेशन करा रखी है, इसको देखना आप। यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी वॉशिंग करवाई और हमने हमारे जो सामान पड़े थे हमारे पास, उनमें से पोहे बना के खाए। ये चल रहा हमारा इधर ब्रेकफास्ट पोहे का। और ये लड़के ये शर्मा गए, मैं पास में गया मोबाइल लेके, तो ये खा रहे हैं कुकर में ही। और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया बना के पोहे का, और उसके आगे तो फिर होटलें वगैरह आ जाती है, तो फिर हमने होटल से ही खाना खाया। इधर ही हमने बनाया और खाया। ये आखिरी नाश्ता था हमारा इस सर्किल का। चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गया वापस, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। और इससे आगे निकलते ही एक हनुमान जी का मंदिर आएगा, इतना जोरदार। ये आ गया हनुमान जी का मंदिर, और मूर्ति भी बनी हुई है हनुमान जी की। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है बजरंगबली का। यहाँ पे दर्शन किए हमने, देखो कितना शानदार मूर्ति बनी हुई है हनुमान जी की। हाँ, क्या शानदार, जय बजरंगबली। ये देखो ये आ गए देवदार के पेड़, और ये छोटी छोटी स्टॉल भी आने लग गई। ये आ गए हम, रोड भी और चौड़ा हो गया धीरे धीरे, और हम पहुंच गए नारकंडा में। अब चलते हैं नारकंडा की तरफ। नारकंडा में दोस्तों सर्दियों में बहुत जोरदार बर्फबारी होती है। कुफरी से आगे नारकंडा है। ये नारकंडा सिटी है, ये भी बहुत हाइट पे है। नारकंडा का बस स्टैंड आएगा अभी, उसके बाद में आएगी कुफरी। कुफरी से आएगा शिमला। तो हम शिमला न जाकर हम जाएंगे चेल की तरफ, और हम निकलेंगे सोलन, जो कि हिमाचल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, शिमला से आगे की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ। ये अभी तो नारकंडा का बस स्टैंड आया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और ये भी बहुत हाइट पे है। यहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा होता है। एक बार मैं यहाँ पे जनवरी में आया था तो पूरा बर्फ़ से लदा हुआ था। ये देखो ये एप्पल का प्रोटेक्शन कर रखा है, गाड़ियाँ लगा रखी है। और एप्पल की फसल अभी हम जुलाई में है,
और एप्पल की फसल लगभग 1-1.5 महीने बाद में अगस्त या सितंबर में एप्पल की फसल आ जाती है। ये पूरे एप्पल के बागान आ गए नारकंडा के आसपास, हर जगह एप्पल ही एप्पल है। जालियाँ लगा रखी है पक्षी न खाए इसलिए। ये देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे पहाड़ ढके हुए हैं एप्पल के बागानों से, इसीलिए किन्नौर की और हिमाचल की एप्पल फेमस होती है। चलते हैं आगे की तरफ, आगे आएगी कुफरी। ये आ गई दोस्तों कुफरी। यहाँ से खच्चर पे ऊपर जाते हैं पर्यटक, और शिमला में जो बर्फबारी होती है वो कुफरी के साइड सीन पे ही होती है। शिमला से ये लगभग 30 किलोमीटर है। यहीं पे आते हैं पर्यटक बर्फबारी के समय, और ये कुफरी में फिर खच्चर किराए मिलता है। यहाँ पे खच्चर किराए करके ऊपर पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी रहती है वहाँ जाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। अभी तो बर्फ़ है नहीं, पूरे सर्किट में ही बर्फ़ नहीं थी, तो यहाँ क्या बर्फ़ मिलेगी। यह है कुफरी। कुफरी से चलते हैं हम चेल की तरफ। ये देखो, ये खच्चर जा रहे हैं, इन पे जाते हैं टूरिस्ट। अब चलते हैं चेल रोड पे। शिमला न जाकर हम निकलेंगे सोलन, और चेल का जो नज़ारा है दोस्तों बहुत जोरदार, देवदार के पेड़ हैं, और ये सभी हिल स्टेशन हैं, लगभग अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। अंग्रेज़ जो अफसर थे वो सर्दियों में तो नीचे की तरफ रहते थे और गर्मियों में यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते थे, उनके बंगले हैं। ये है कुफरी। कुफरी से चल रहे हैं चेल। आसपास के पंजाब हरियाणा के टूरिस्ट तो इस जगह को जानते हैं चेल को, लेकिन जो दूर से आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से, वो चेल नहीं पहुंच पाते हैं। चेल का बहुत ज़ोरदार नज़ारा रहता है। ये सोलन से रास्ता घूमता है और कुफरी निकलता है। कभी आपका आना हो तो शिमला न जाकर आप सोलन से चेल आ जाना। ये देखो कितना शानदार सनसेट हो रहा है। चेल आकर आप चेल से निकल जाना कुफरी, कुफरी के साइड सीन करना, उसके बाद में शिमला होकर वापस निकल जाना। ये पूरा सर्किट हो जाएगा आपका। और वैसे मेन तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च तक आओ तो यहाँ पे फुल बर्फ मिलेगी आपको, और बहुत ही जोरदार घना जंगल है यहाँ पे चेल वाला। देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, और इस पे टूरिस्ट भी कम आते हैं दोस्तों। ये स्थान अभी इतना पॉपुलर नहीं है। आसपास के जो पंजाब हरियाणा के टूरिस्ट है वो तो पहुँच पाते हैं, लेकिन दूर वाले टूरिस्ट यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। और जो रिसर्च करके आते हैं वो तो आते भी हैं। और मेरे को तो RJ नंबर की गाड़ियाँ भी बहुत कम नज़र आई। ये देखो, ये राजस्थान के कुंभलगढ़ में जैसे होटलें बनी हुई है, किले की तर्ज पे मेहरान बने हुए हैं, उस टाइप की कोई होटल आई है रास्ते में। शानदार नज़ारा यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुंभलगढ़ के आसपास घूम रहा हूँ। आज तो मेरे यहाँ की याद दिला दी इस जगह ने। चलते हैं अब आगे चेल के बस स्टैंड की तरफ और निकलते हैं वापस। शायद चेल पीछे रह गया है। अब हम मिलते हैं सोलन में। ये आ गया सोलन। सोलन के मेन हाईवे पे आ गए, जो शिमला चंडीगढ़ हाईवे है उस पे चढ़ गए हम। ये देखो होटलों के कितने शानदार नज़ारे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे हो तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना। इन सब जगहों पे दोस्तों मैं पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं केवल वीडियो बनाने के उद्देश्य से ही आया। अब पता नहीं जो वीडियो मेरे देखना चाहते हैं उनके तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, या अब क्या रीज़न है। जितने वीडियो चलने चाहिए, जितनी उम्मीदें थी, उतनी उम्मीदें खरे उतरी नहीं। यूट्यूब क्या करें, बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही कभी न कभी तो सक्सेस होंगे। आप देखते रहें, प्यार बनाते रहें। चैनल का नाम है टूर एंड टेक्निकल 09। जय हिंद, जय भारत।